Hello बच्चों, let's read the question. Question says a GP consists of an even number of terms, and if the sum of all terms is 5 times the sum of the terms occupying the odd places, find the common ratio of the GP. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है, अगर कोई सीक्वेंस A1, A2, A3 ऐसा है जिसमें A1 फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, A2 सेकंड टर्म को, A3 थर्ड टर्म को और AN nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है, और जहां पे n कोई सा नेचुरल नंबर हो सकता है, और an+1 अपॉन an किसी भी n के लिए, सभी n के लिए जो हो वो कांस्टेंट हो, देन हम इस सीक्वेंस को जीपी बोलते हैं और इस कांस्टेंट को आगे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो फर्स्ट टर्म होता है किसी जीपी में, फर्स्ट टर्म में किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी फिक्स नंबर r से मल्टीप्लाई करके सेकंड टर्म बनाया जाता है, और उसी फिक्स नंबर की मल्टीप्लाई करके सेकंड टर्म में थर्ड टर्म बनाया जाता है, और थर्ड टर्म में उसी फिक्स नंबर की मल्टीप्लाई करके फोर्थ टर्म, ऐसे आगे वाले टर्म बनाए जाते हैं। सो नाउ अगर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो a है, तो सेकंड टर्म जो हो जाएगा वो ar हो जाएगा, और थर्ड टर्म ar² हो जाएगा, और नेक्स्ट टर्म ar³ एस ऑन। अगर उसमें n टर्म है तो a r की पावर n-1 हो जाएगा, और जो सम ऑफ एस फर्स्ट n टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है a r की पावर n-1 अपॉन r-1 when r does not equals to 1 and n into a if r equals to 1 होता है। नाउ हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सभी नंबरों का सम है वो 5 टाइम्स है उन नंबरों के सम के जो कि ऑड प्लेसेस पे हैं। तो सभी नंबरों का सम अगर लेट कर लेते हैं तो यहाँ पर जो सभी नंबर का सम है वो हम Sn से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो Sn है, अगर जो फर्स्ट टर्म है जो हम टर्म लेट कर लेते हैं a, और सेकंड टर्म जो कॉमन रेशियो r है तो सेकंड टर्म ar हो जाएगा, और थर्ड टर्म ar² हो जाएगा, और फोर्थ टर्म ar³, और इसमें n टर्म है और n जो इवन है तो ये हो जाएगा a r की पावर n-1 टर्म। इसमें टोटल इतने टर्म हो जाएंगे। ये कह रहा है कि Sn जो होगा वो किसके इक्वल होगा, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही होता है। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब वो कह रहा है कि जो ऑड प्लेसेस पे वो हैं, ऑड प्लेसेस पे होंगे तो उनका सम जो है हम उसको tn लेट कर लेते हैं, tn, और ऑड प्लेसेस पे कौन से होंगे, ये वाला होगा, ये वाला होगा, और so तो ऑड प्लेसेस वाली जो सीक्वेंस हो जाएगी वो a होगी, a r² और फिर a r की पावर 4 एस सोन, ये हो जाएंगी। तो इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो तो a है, फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पर वो आ गया यहाँ पर a, तो फर्स्ट टर्म तो a हो गया, फर्स्ट टर्म a, एंड सेकंड जो टर्म है a2 जो इस सीक्वेंस में है वो है ar²। तो यहाँ से जो कॉमन रेशियो इसका आएगा तो उसे हम कैपिटल R से लिख लेते हैं, तो होगा a2 अपॉन a1। तो यहाँ से कॉमन रेशियो इसका कितना हो जाएगा, ar² अपॉन a, तो a से a कटा और यहाँ पे जो कॉमन रेशियो आ जाएगा वो r² हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल n टर्म कितने होंगे, यहाँ पर टोटल टर्म कितने होंगे, अब देखिए पूरे तो n टर्म थे, जो पूरी सीक्वेंस में तो n टर्म थे और n इवन है, तो ये तो सिर्फ ऑड टर्म का कलेक्शन है ना, तो ऑड टर्म का कलेक्शन होगा तो ऑड कितने होंगे n/2। तो यहाँ पर जो टोटल टर्म कितने होंगे वो tn/2 लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो टोटल टर्म है यहाँ पे n/2 है, n/2 होंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज कर सकते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस है जिसमें कि 1 से लेके 100 तक नंबर्स हैं, और देन 1 से लेके 100 तक नंबर है, तो इसमें जो इवन टर्म्स होंगे वो 50 होंगे और 50 ही ऑड टर्म होंगे। तो टोटल जो है वो नंबर है n, मतलब 100, और तो इसमें आधे इवन होंगे आधे ऑड होंगे। तो अगर यहाँ हमारे पास जो सीक्वेंस है इसमें n टर्म है, तो ऑड जो टर्म होंगे वो कितने होंगे, n/2 होंगे, आधे होंगे, और जो इवन टर्म होंगे वो भी आधे होंगे। तो यहाँ पे जो tn हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ऑड टर्म के सम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ यहाँ पर n जो होंगे वो n/2 होंगे, मतलब आधे होंगे, तो n का आधा n/2 हो जाएगा। सो सम ऑफ n टर्म के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो Sn होता है ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है वो तो a ही है, a इंटू r की पावर, तो r कितना है यहाँ, r है r², तो यहाँ r लिख देता हूँ, r की पावर n/2 -1 अपॉन r-1 हो जाएगा।
अब नाउ आर और ए की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर जो ए है तो वो तो ए ही है, जो फर्स्ट टर्म है तो वो तो सेम ही है, और जो आर है वो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की पावर n अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन और आर स्क्वायर माइनस 1, ये टी एन बाई 2 आया है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है ऑड नंबर पे, ऑड प्लेसेस पे जो है उनके सम से। तो नाउ ये हो जाएगा, यहाँ से जो 2 है ये 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा टी एन बाई 2, मतलब ऑड नंबर के प्लेसेस वाला सम वो है ए इंटू, ये हो जाएगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर माइनस वन, और नीचे हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं टी एन बाई टू इक्वल्स टू, यहाँ ये हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन, ये हो सकता है ए प्लस बी माइनस बी, तो आर माइनस वन और आर प्लस वन लिख सकते हैं इसको। इसको इक्वेशन पहले वाले को हम इक्वेशन नंबर 1 बनाए थे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि जो एस एन है वो 5 इंटू टी एन है, मतलब जो एस एन है वो 5 टाइम्स है टी एन के, मतलब टी एन बाई टू के, मतलब ऑड नंबर के प्लेसेस जो हैं उस पे जो एस एन है वो पूरे नंबर का सम है 5 टाइम्स है। बराबर करने के लिए तो हमें छोटे वाले में मल्टीप्लाई करनी होगी ना 5 से, तो छोटा वाला तो 5 ही हो, मतलब ये जो ऑड नंबर वाले प्लेसेस है वही है, तो उसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है। अब दोनों इक्वेशन के हम वैल्यू पुट करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पर एस एन की वैल्यू जो है वो है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और यहाँ पर 5 इंटू ये जो टी एन अपॉन टू की वैल्यू जो है वो ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन और आर प्लस वन। यहाँ से हम ये देखते हैं कि पूरा टर्म जो है वो कैंसिल हो गया है, और ये ए से ए भी कैंसिल हो गया है, और यहाँ पे आर की पावर एन माइनस वन से आर की पावर एन माइनस वन कैंसिल हो गया। यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा इस तरफ तो 1 बचा, यहाँ बचा 5 अपॉन आर प्लस वन, और ये हो गया आर प्लस वन इक्वल टू 5, और 1 जो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आर इक्वल टू 5 माइनस वन, तो आर इक्वल टू कितना आ गया 4। हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कॉमन रेशियो क्या है, मतलब आर की वैल्यू, तो हमें इस क्वेश्चन में कॉमन रेशियो पूछ रहा था। सो फाइनल आंसर इज आर इक्वल टू 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।